नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काईटर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज इस एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल आता है कि एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसमें लेफ्ट साइड में जब आप जाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें आपको स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन सेक्शन मिलेगा। इसमें तीसरे नंबर पे जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो है एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन। इससे पहले के दो वीडियोज में हमने आपको एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो और एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था। इसके नेगेटेड और मतलब एनओ और एनसी दोनों फंक्शन है। यहाँ पे आपका एनओ है इसका और यहाँ एनसी है। सेम इसी तरीके से ये आपको जो है एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड का एनओ है और यहाँ पे ओवरफ्लो स्टोर्ड का एनसी है। तो ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड का एनओ और एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड का एनसी। बट सवाल यही आता है कि यूज क्या है इसका। और किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में जानने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वो इंस्ट्रक्शन अटैच करेंगे और अपने सिस्टम में F1 प्रेस कर देंगे। F1 प्रेस करते ही यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा डिटेल आ जाएगा। बहुत बेसिक है। अनऑर्डर्ड मींस अगर रिजल्टेंट आपका जो है, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे इनवैलिड आ रहा है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, मैथ फंक्शन जो है वो आपका इनवैलिड नंबर दे रहा है, तो क्या होगा, तो वो रिजल्टेंट जो है इनवैलिड हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड ये इंस्ट्रक्शन जो है ये आपका हाई हो जाएगा अगर एनओ है तो, और अगर एनसी है तो लो हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। इनवैलिड का मतलब जो डिफाइन ना हो सके, जैसे समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट है। तो ऐसे नंबर अगर आ जाते हैं, ऐसे इनवैलिड नंबर अगर आपके रिजल्टेंट में आ जाते हैं तो ये बिट मुझे बता देगा कि कुछ इनवैलिड हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे तो इसके लिए सबसे आसान कोई इंस्ट्रक्शन हम लोग चुनते हैं और वो इंस्ट्रक्शन है मेरा, अगर मैं यहाँ आता हूँ इंटीजर फंक्शंस में तो डिवीजन इंस्ट्रक्शन। आप वर्ड डबल वर्ड किसी का भी डिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बस एक एग्जांपल के थ्रू देखना है कि ये बिट कैसे काम करता है। तो यहाँ मैंने इसके लिए एक एनो ले लिया है और यहाँ किसी भी डिस्क्रीट इनपुट का एड्रेस कर दिया I0.0। यहाँ इसकी एड्रेसिंग MW0, MW2 और MW4 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये इनेबल जब भी होगा ब्लॉक तो एक इंडिकेटर है जो मुझे बताएगा कि ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है डिवीजन का ये हाई हो गया, डिवीजन इंटीजर। ठीक है, तो ये हाई हो गया, ये मुझे बताएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने Q0 डॉट इंडिकेटर ले लिया। तो नॉर्मली जब भी ये इनपुट हाई होगा तो ये क्या करेगा, MW0 में जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देगा MW2 में जो भी इंटीजर है। ठीक है, और साथ ही साथ जब अगर कोई इनवैलिड वैल्यू आ जाता है तो क्या होगा, ये जो आपका क्या है, आपका एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन ये हाई हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक नेटवर्क की जरूरत होगी, तो मैंने इंसर्ट कर दिया और ये एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज कर लिया, इसका एनो और साथ ही साथ एक इंडिकेटर, क्योंकि ये इनपुट है तो एक इंडिकेटर होना जरूरी है, एक आउटपुट होना जरूरी है कि जब भी ये बिट हाई होगा वो इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई बिट आपका हाई हुआ है। तो यहाँ मैंने Q0.1 ले लिया। तो जब भी जो है कुछ भी आपका उल्टा आएगा, उल्टा मींस इनवैलिड आएगा, तब ये बिट हाई होगा, अदरवाइज ये बिट लो रहेगा। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे ये हाई होगा। और चेक करने के लिए मुझे एक दूसरा विंडो है, सिमेटिक मैनेजर का विंडो, उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ आपको सिमुलेशन का ऑप्शन आएगा। इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरा सिमुलेटर का विंडो ओपन हो गया। बट ओपन होने के बाद आप देखोगे कि इसमें यहाँ पीएलसी सिम टीसीपी आईपी लिखा आएगा, बट मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन किए हैं पीएलसी सिम एमपीआई के लिए। तो इस पे क्लिक कर दिया और रन पी पे क्लिक कर देता हूं मैं, और देन आफ्टर प्रोग्राम को अब डाउनलोड में कर सकता हूं। तो मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद स्टेटस मैंने ऑन कर दिया।
स्टेटस ऑन करने के बाद देखोगे कि प्रोग्राम तो रन मोड में है, यहाँ पे एक्टिव है प्रोग्राम, बट ये चल नहीं रहा, रन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनपुट हाई नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, i0.0 को हाई कर दिया। अब ये मेरा ब्लॉक जो है वो डिवीजन का वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है। अब देखिए यहाँ फिलहाल जीरो जीरो है, तो जीरो अपॉन जीरो इनफाइनाइट, रिजल्ट जो है इनवैलिड है। तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट जब जीरो जीरो है, तो जैसे ही एक्टिव हुआ ये ब्लॉक, वैसे ही क्या इनफाइनाइट आ गया और इनेबल बिट हाई नहीं हुआ। अब यहां मैं कोई वैल्यू दे देता हूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी, जैसे 2, और मैंने इंटर कर दिया। तो 0/2 कुछ वैल्यू देगा जिसका नाम है जीरो। तो जैसे ही जीरो दिया ये हाई। ठीक है, यहाँ मैं कोई वैल्यू रख लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, यहाँ मैं कोई भी नंबर ऐसे मॉडिफाई में जाके मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। तो ये जो है आपका 1234/2 कोई वैल्यू देगा 617। ओके है, तो ये आपका जो अनऑर्डर्ड बिट है ये अभी लो है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जीरो करता हूं, आप देखेंगे कि समथिंग अपॉन जीरो, आप जानते होंगे इनफाइनाइट होता है, तो ये इनवैलिड नंबर है। वैसे ही देखिए क्या हो गया, ये ब्लॉक काम करना ही बंद कर दिया, और साथ ही आपका अनऑर्डर एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड जो है ये हाई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एनसी जो है, यहाँ मैं चेंज कर देता हूं ताकि मैं आगे काम कर सकूं। ठीक है, मॉडिफाई, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना होता है, मतलब ध्यान से, ये जो इनपुट है, या आप वेरिएबल टेबल यूज कर सकते हैं वहां पे, आपको ऑलरेडी आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोई नंबर ले लिया 2 3। ठीक है, तो अब आप देखें कि 1234/2 3 कोई वैल्यू देगा कुछ भी। अब चूंकि ये इंटीजर इसलिए 53 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता, अगर मैं डबल वर्ड में काम कर रहा होता, तो यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल में नंबर दिखता, जिसके कारण जो है यहाँ पे फिर भी, बट यहाँ कोई एक वैलिड नंबर है, वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट या इस तरीके से इनवैलिड नंबर आएगा तो ये बिट हाई हो जाएगा। अब इसका एनसी कैसे काम करता है वो देखने के लिए मुझे एक और नेटवर्क लेना होगा, और सेम जो आपका एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड है, इसका नेगेट फंक्शन, नेगेट इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, नेगेटेड एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एनसी ऑफ एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड। तो बिल्कुल अपोजिट होगा ये एनो का। जब ये हाई होगा मींस जब आपका कोई भी इनवैलिड जो है नंबर आता है, रिजल्टेंट इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है, तो क्या होगा, ये बिट जो है ये लो हो जाएगा और ये बिट हाई होगा। और जब नॉर्मल है तो ये बिट हाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनसी है, तो बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है। यहां मैंने इस पे Q0.2। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूं। और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस को ऑन कर दिया। अब मेरा इनपुट ऑलरेडी हाई है, तो आप देखेंगे कि इनपुट हाई है, अभी जो वैल्यू है ऑलरेडी, जो प्रीवियस वैल्यू मैंने लिया था, तो रिजल्टेंट 53 आ रहा है। तो आपका जो ये एनओ है ये अभी लो है, लेकिन एनसी हाई दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ कोई ऐसा वैल्यू लेता हूँ जिससे इनफाइनाइट हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है नंबर, तो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट, ये लो हो गया और ये हाई हो जाएगा। तो कभी भी कुछ ऐसा अगर इनफाइनाइट कुछ इनवैलिड रिजल्ट आ जाता है, इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिजल्ट आ जाता है, तो ये बिट मुझे बताता है, ये इंस्ट्रक्शन मुझे बताता है कि भाई कुछ रिजल्ट जो है वो गलत आया है अपने कोई भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में भी जो है डिटेल्ड वे में जो है मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डाउट हो जो आपको लगे कि ना ना मुझे पूछना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो कांटेक्ट नंबर है 9555405045, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। और अगर आप पीएलसी की ट्रेनिंग, स्कैडा की ट्रेनिंग, डीसीएस की ट्रेनिंग, एचएमआई की ट्रेनिंग, किसी भी ब्रांड के टूल पे चाहते हो, कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग चाहते हैं, आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आपसे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। बस आप मुझसे एक कॉल, एक व्हाट्सएप की दूरी पे हो। तो कॉल करने में बिल्कुल मत हिचकिए, आप कमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिए। आप पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा। अब पूछोगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा? आप जानने की कोशिश नहीं करोगे कि आप कैसे ऑटोमेशन ट्रेनिंग कर सकते हो, तो कौन जवाब देगा? तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और अब वीडियो को अंत तक देखा है, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।